तो फाइनली यार कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी हु हैज़ completed indefinite continuous and all perfect tense like present perfect past perfect and future perfect यार फैंटेबलस जॉब यार। मैं यार सच में ताली बजाऊंगा यार तुम लोगों के लिए, लेकिन मैं बजा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कुछ गलत ना समझ लो तुम। लेकिन यार तुम लोगों ने तीनों वीडियोस इंडेफिनेट की कवर कर ली, नोट्स बना लिए और तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, तब तुम इन वीडियोस पे आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अच्छा नहीं आए हो क्या? 90% जनता तो नहीं आई, क्योंकि जनता तो फिर जनता ही रहती है ना, उसे तो फिर सरकार से कहती है अरे नौकरी नहीं दे रहे, अरे फ्री में पैसे नहीं दे रहे, अरे फ्री में नहीं दे रहे, फ्री में नहीं दे रहे, तो हमें तो मेहनत नहीं कर रही, हमें तो फ्री में काम दिखना है। तो जो सरकारी नौकरी वाले हैं ना, उनकी मेंटेलिटी अगर सरकारी नहीं लगती है तो वो प्राइवेट नौकरी में भी सरकारी नौकरी जैसा ही काम देखते हैं कि भाई काम कम करना पड़े, बस पैसे कम मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, काम कम करना पड़े, बस काम नहीं करना हमें, ऐसे तो सोच है। चलो चलो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पा गए, तो इसमें परफेक्ट नहीं है लेकिन इसमें परफेक्ट में कंटिन्यू चल रही बात, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें क्या है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट और हैज़ जस्ट स्टॉप्ड बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल विजिबल, ठीक है। जो काम जो था ना, एक्शन जो था वो पास्ट में हो चुका था, लेकिन अब वो फ्यूचर में, मतलब जो अब प्रेजेंट में उस चीज़ की बात की गई है कि भाई जैसे मान लो वो सुबह से रो रही है, हैं, शी हैज़ बीन क्राइंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। तो फ्रॉम नहीं, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सिंस ऑफ फॉर का भी सिस्टम है, तो वो समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है। जैसे इसमें पहचान क्या है, 2020 से चल रही है बात, 2 घंटे से चल रही है, सुबह से चल रही है, तो सिंस और फॉर कहाँ होगा, लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है। तो अब वो कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा बंद होगा, अब वो आगे बढ़ जाएंगे फिर बंदे। एग्जाम्पल जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब उसमें निश्चित टाइम बता रखा हो, पूरा सेम है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अंतर नहीं है, बस इसमें आपको टाइम बता दिया गया है कंटिन्यूस वाले में, और इसमें सेंस फॉर यूज़ होगा, ठीक है। वह सुबह से खाना बना रही है, तो शी हैज़ बीन मेकिंग फूड फ्रॉम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वे कई दिनों से यहाँ रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग हेयर कई दिनों से, फॉर मैनी डेज या सिंस मैनी डेज। डिफरेंस आ गया। तो सिंस और फॉर का जो भी है सिस्टम अभी समझाते हैं। चलो आते हैं अफर्मेटिव पे सीधा। तो देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के साथ बीन इसमें यूज़ होगा, इसमें बीन बच जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, बस इसमें आईएनजी यूज़ हो जाएगा। थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ हुई थी, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट फिर बचा कुचा और सेंस ऑफ और का आप सिस्टम समझो। तो देखो हैज़ और हैव आपको पता है कब यूज़ होता है, मैंने आपको बताया ये लास्ट जब आपने फ्यूचर परफेक्ट मेरे साथ करा था तो इसमें विल के बाद सीधा हैव यूज़ हो गया था। लेकिन अब इसमें हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ यूज़ होगा, हैज़ बीन यूज़ होगा ही शी इट या किसी का नाम होगा तब यूज़ होगा, सिंगुलर पर्सन होगा तब यूज़ होगा। हैव बीन कब यूज़ होगा, आई वी यू दे या किसी का प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा इंसान होगा तब हैव यूज़ होगा, हैव बीन। और बाकी सेंस ऑफ और समझो, सेंस मतलब क्या है कि आपको निश्चित टाइम नहीं दे रखा है लेकिन आपको ईयर दे रखा है, जैसे मान लो ईयर है तो बस ईयर के लिए ही उसमें सिंस यूज़ होगा। बाकी अगर आपको निश्चित टाइम दे रखा है वहाँ फॉर यूज़ होगा। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मंडे से चल रही है टाइम, या आपको ईयर दे रखा हो 2022 से चल रहा है काम, या आपको मॉर्निंग दे रखा होगी सुबह से चल रहा है, या ये 5 बजे से चल रहा है। उन्होंने निश्चित ये नहीं कह रहे कि 5 घंटे से चल रहा है, उन्होंने कही 5 बजे से कर रहा है वो ये काम, तो ये हो गया सिस्टम। तो आपको बस निश्चित टाइम में बस याद रखना है कि ईयर अगर दे रखा हो जैसे 2022, 2050, 2018 से चल रही है, 1999 से चल रही है, ऐसा चल रहा हो तो सिंस यूज होगा। बजे बता दिए कि 5 बजे से चल रहा है, 3 बजे से चल रहा है, सिंस 5 o'clock ऐसा करके बता दिए तब सिंस यूज होगा। बाकी हर किसी में फॉर यूज होगा। जैसे पर्टिकुलर टाइम बता दिया, फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 5 years, है ना, टाइम बता दिया। ईयर्स और स्पेसिफिक ईयर अंतर है। 2022 मैंने टाइम पूरा बता दिया कि ये इस साल की बात है तो सिंस। अगर मैंने बता दिया 8 सालों से चल रहा है तो भाई नंबर बताया ना मैंने, नंबरों में बताया तो वो फॉर हो गया। बच्चे कहाँ गलती करने, जैसे सिंस 5 o'clock जो लिखा हुआ है इसमें गलती कर रहे हैं, तो इसमें आपको 5 बजे से बता दिया है, तो फॉर में क्या बताया है, 5 साल से, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ये तो बहुत आसान है, पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सबसे आसान है। अगर सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लिया हो तो ये बहुत आसान है। इसमें बीन बच जाता है, बीन का बच्चा तब कंटिन्यू चल रहा होता है। वह सुबह से खाना बना रही है, शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जो है सारे देख सकते हैं आप और ये कर लीजिए। हम 2023 से यहाँ
रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2023। ठीक है। राहुल 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा है। राहुल हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर। तो इसमें सिंस और फॉर आप समझ सकते हो कब कहाँ कैसे यूज़ होगा। घंटे और ये बता दिए गए तो फॉर यूज़ होगा, और सिंस कब यूज़ होगा जब स्पेसिफिक टाइम बता रखा हो तब। हैज़ और एफ आपको बता दिया मैंने। हैज़ होगा जब ही शी इट या किसी का नाम है, कोई सिंगुलर पर्सन होगा तो हैज़ यूज़ होगा, और वहाँ पे एक से ज़्यादा इंसान होंगे, प्लूरल होगा, आई वी यूज होगा, तब क्या यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, हैव। ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, अपने आप समझ में आते चलेंगे। बस आपको बस जो मैं बोला गया है बस वो सुनाई दे गया अच्छे से, और जो आपने काम की चीज़ साइड में भी लिख ली, और ये नोट्स तो आपने बनाई दिए जो आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पे, तो अब आपका बेड़ा बहुत पार हो जाएगा, आपका लेवल अप हो जाएगा, आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंट होके बोल पाएंगे। ठीक है। ये बहुत काम आती है भाई, इंग्लिश तो बहुत काम की है। ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। तो दे के साथ हैव क्यों आया, क्योंकि भाई वो एक से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। आईएनजी क्यों आया, क्योंकि बीन आईएनजी आया क्योंकि वो कर रहे हैं तब से, तो 3 दिनों से खेल रहे हैं। ठीक है। बस है। तो अब नेगेटिव पे आते हैं, आ जाओ। बस समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए अफर्मेटिव में टाइम लग गया। बाकी अब देखो नेगेटिव तो पूरा सेम रहेगा। हैज़ हैव के बाद सीधा नोट लगा देना, बीन से पहले नोट लगा देना। जैसे आपने मेरे साथ फ्यूचर परफेक्ट अभी किया है, तो उसमें क्या हुआ था, नोट कहाँ हुआ था, जो दिक्कतें आ रही थी नोट की, आगे पीछे ना हो जाए, हैव से पहले ना आ जाए, वो चीज़ ना हो जाए थर्ड फॉर्म से पहले। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में नोट जो है वो आ रहा था कब, थर्ड फॉर्म से पहले। और उसमें क्या हो रहा था, फ्यूचर परफेक्ट में वो नोट आ रहा था हैव से पहले, और मतलब हैव से पहले आ रहा था, और विल के बाद सब्जेक्ट आ रहा था, सब्जेक्ट के बाद नोट आ रहा था। अब क्या है सिस्टम कि अब इसमें हैज़ हैव के बाद सीधा नोट लगा देना। ठीक है। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखिएगा, हम 1 घंटे से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर। तो आपको समझ में आ गया फॉर कब यूज़ होगा, सिंस कब यूज़ होगा, हैव हैज़ कब यूज़ होगा, नॉट कब यूज़ हो रहा है, बीन से पहले यूज़ हो रहा है, बीन कब यूज़ हो रहा है, ये भी तो आप समझिए। बीन यूज़ हो रहा है जब कोई बात क्या चल रही हो, बात चल रही हो कंटिन्यू में। ठीक है। मोहन सुबह से काम नहीं कर रहा है। मोहन हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हमें पता चल गया मोहन क्या है, लड़का है ना, तो हैज़ यूज़ हो जाएगा। हैज़ के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्क, ये आईएनजी, वर्किंग सुबह से चल रही है तो सिंस। ठीक है। अब आया था इंट्रोगेटिव पे। ठीक है। नोट्स बना लो पूरे सारे। ठीक है। तो अब तो कुछ भी नहीं है भाई, अब तो इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में तो कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अब तो इंट्रोगेटिव में देखिए कुछ भी नहीं है। देखो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो छुपा दिया पीला वाला। तो अब इसमें क्या है, फार्मूला 1 और फार्मूला 2 जो है, फार्मूला 2 में क्या डब्ल्यू एच वर्ड एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा, और फार्मूला 1 में क्या है स्टार्टिंग में आ जाएगा। फार्मूला 1 और फार्मूला 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस क्या होता है व्हाट, वेयर, हुम, हाउ, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये जो वर्ड्स हैं वो एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, बस इतना ही होता है। अब जैसे सॉल्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह सुबह से खाना बना रही है, हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कितने समय से पढ़ रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। वे कहाँ से काम कर रहे हैं, वेयर हैव दे बीन वर्किंग। तुम क्या कर रहे हो पिछले 1 घंटे से, वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट आवर। तो देखो एक चीज़ देख सकते हो आप कि इसमें क्या है, नॉर्मल चीज़ें यूज़ हो रही, नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल जैसे नॉर्मल घरों में हम जो यूज़ होती है कि तू 2 घंटे से क्या कर रहा है यहाँ पे, हैं वॉट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तो कितना आसान है, बहुत आसान है, जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लूँगा। ठीक है। तो देखो अब तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिक्स आ गया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की शक्ल फिर दिखा दी। तो उसमें सेम है, देखो मैंने जो इंट्रोगेटिव बताया वो सेम है, बस नोट कब लगेगा, देख लो नोट कब लग रहा है, नोट लग रहा है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में भी यही हुआ था ना, और सारे परफेक्ट में भी यही होता है, नोट जब आ रहा है तो फिर वो लगता है बीन से पहले, लेकिन सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो देख सकते हैं आप, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। ये वीडियो 12 मिनट तक जाएगी। ठीक है। वह कहाँ से काम नहीं कर रही है, वेयर हैज शी नॉट बीन वर्किंग, मतलब वो हर जगह से काम कर रही है, बस यहीं से नहीं कर पा रही। ठीक है। तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो पिछले 2 दिनों से, वाई हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 days। तो देखो ये डेली लाइफ के यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो गया, 5 क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे, आंसर भी लिख लिए होंगे। तो ये कितना आसान हो गया। मैंने आपको पिछले में अभी ये क्वेश्चन बताया था ना, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लेना हो। ठीक है। एक क्वेश्चन और बोल देना, मन कर रहा है मेरा। ठीक है। कि तुम
2 घंटे से पढ़ क्यों नहीं रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? ठीक है, ये दो कितना आसान हो गया। हाल क्या क्वेश्चन में हाल क्या आंसर बोल दिया, मजा आया था क्वेश्चन करते करते, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। ठीक है, अब आ जाते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 50 क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिससे आपका एकदम सिस्टम सेट हो जाए। 12 मिनट तक खींच लें, चलो 12 मिनट तक खींचते हैं, समझाऊंगा पूरा है। तो बच्चा लोग मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करवाने से पहले मैं आपको ट्राई में एक्सप्रेशन बता ही दूँ। वैसे तो हर टेंस में बताने जरूरी होते हैं, लेकिन ये वाले टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़ होते हैं। तो इसलिए सेंस देख लो कहाँ का यूज़ होता है, मॉर्निंग में, मंडे में, या किसी ईयर में 5 बजे से काम चल रहा हो तब यूज़ होता है सेंस। फॉर कब कब यूज़ होता है, जब आपको 2 दिन दे रखे हो, ऐसा नहीं कि केवल 2 ही घंटे दे रखे हो, 3 घंटे भी दे रखे हो तब भी फॉर यूज़ होता है। दिन दे रखे हो, जैसे घंटे दे रखे हो, दिन दे रखे हो, हफ्ता दे रखा हो, या साल दे रखे हो कि इतने सालों से चल रहा है ये स्पेसिफिक काम, ठीक है, तब फॉर यूज़ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम तब यूज़ होता है, और लेटली और रिसेंटली में भी फॉर यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फॉर सब में यूज़ होता है। बस अपने सेंस याद रखो कि मॉर्निंग मतलब हमेशा मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है। सेंस नाइट रातों से कर रहा हूँ तो ये भी हो सकता है, लेकिन बस याद रखो कि बस ये स्पेसिफिक जो डे का टाइम होता है, जैसे वो हो गया, ठीक है, मंडे हो गया, जैसे कोई भी वीक का डे हो गया, डे का स्पेसिफिक नाम हो गया, जैसे स्पेसिफिक नाम हो गया, जैसे 2022, 2050, 2000 ऐसे करके 5 बजे से हो गया, ये हो गया। ठीक है, फॉर कब कब यूज़ हो गया ये तो आपको समझ में आएगी। तो सिंपल सा सिस्टम है, आप 50 क्वेश्चन कर लो और आपका सिस्टम सेट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्रांसलेट करने के लिए कुछ क्वेश्चन है, 15 तक क्वेश्चन है, कर ही लीजिए। जितने आप ये क्वेश्चन करोगे उतना आपका सिस्टम सेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? बस क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पॉज करें या पॉज करके लिखते चलें? तो बस पॉज करें और इन क्वेश्चनों को लिखते चलें, और या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इन क्वेश्चनों को आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, वरना फिर उसके बिना बेकार ये चीज़ें है ना। तो ये 30 तक क्वेश्चन हो गए, अब पॉज करें, फिर आगे के 20 क्वेश्चन और। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं प्रैक्टिस के संग, और आप लोगों का क्या हो गया, सिस्टम सेट। आपके सारे रूल्स आपको समझ में आ गए हैं। अब आते हैं 5 परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे, फिर आपके सारे टेंसेस कवर हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप इतना पढ़ रहे हो यार, बहुत अच्छी बात है यार, आप लोग सच में बहुत अच्छा कर रहे हो यार, मैं सच बता रहा हूँ। बस नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करते रहो। चलो आते हैं, चलो।